हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कोड नेम बंशी की, जो कि एंटोनियो बंदेरास की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रोज नाम की लड़की नजर आती है, जिस पर एक पुलिस इंक्वायरी चल रही होती है और वहां उसे उसके पिता सैम और उनके साथी कैलेब के बारे में पूछा जाता है, जिसमें रोज उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और वहां ऑफिसर बताती है कि सैम और कैलेब गायब हो चुके हैं और दोनों कुछ रशियंस से डील करने गए थे, जिसमें उनके साथ एक लड़की भी गई थी और वहां गोलीबारी हुई थी, जिसमें वहां रशियंस उस लड़की को लेकर गए और तब से सैम और कैलेब दोनों गायब है। जिसमें रोज उनका क्या हुआ ये पूछती है और वहाँ ऑफिसर्स बताती है कि कैलेब वहां से भाग गया था और सैम के घायल होने के बारे में उन्हें पता चला है, जिसमें उसकी बॉडी अभी तक किसी को भी नहीं मिली और उसका कुछ भी उन्हें नहीं पता, जिसमें शायद वो लोग रशियंस से मिल चुके हैं ऐसा उन्हें लगता है, जिसमें उन लोगों ने दोनों को गद्दार घोषित किया होता है। और तब वहाँ रोज बोलती है कि वो गद्दार नहीं है, जिसमें उसके पिता के चलते ये नौबत आई है, ये ऑफिसर बताती है। और तब रोज उसे मारने की धमकी देती है और वो बोलती है कि उसके पिता कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। और फिर रोज वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 5 साल के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें रोज आगे बढ़ती है और वो एक टावर में आती है और वहाँ उसे एक आदमी को ढूंढने का काम मिलता है और ये सारी चीजें उसका साथी डायरेक्ट उसे बताता है। असल में रोज अब एक प्राइवेट एसेसियन का काम करती है और फिर वो उस बिल्डिंग में ऊपर जाती है और वहाँ 2 लोगों को वो मार देती है और वहाँ कुछ गुंडे रोज पर हमला करते हैं और तब रोज उन्हें पकड़ पकड़ कर मारती है। और फिर वो सबको खत्म करने के बाद वहाँ पर लिफ्ट बुलाती है और वो लिफ्ट में अंदर जाती है, जिसमें लिफ्ट वहाँ से टॉप फ्लोर पर आ जाती है और वहाँ उसे मारने के लिए कुछ गुंडे खड़े होते हैं और तब रोज नीचे सोकर उन्हें वहीं पर खत्म कर देती है। और फिर वो उस जगह पर आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे गुंडों ने उस आदमी को पकड़ लिया होता है और वहीं पर एंथनी नाम का एक रशियन माफिया आगे आता है और वो बताता है कि वो सही था, जिसमें रोजी असेशियन बंशी है और उसका नाम बंशी उसे खास पसंद नहीं आता। और तब रोज समझ जाती है कि एंथनी ने उसे वहां पर फंसाया है और तब वो उसके पैसे मांगती है, जिसमें एंथनी उसे उसके पूरे पैसे दे देगा ये बोलता है और बदले में वो कैलेब कहाँ मिलेगा ये पूछता है। और तब वहाँ रोज हंसती है और उसे ये चीज़ नहीं पता ये वो बताती है, जिसमें एंथनी अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कैलेब के बारे में बताना होगा ये बोलता है। और तब रोज बोलती है कि वो एक घोस्ट है जिसमें उसे ढूंढा नहीं जा सकता। और फिर वहाँ से वो एंथनी को उससे लड़ने कहती है और फिर वो एक गैस के सिलेंडर को तोड़कर वहाँ से भागती है, जिसमें सारे गुंडे उसके पीछे आते हैं। और तब तक रोज वहाँ से लिफ्ट से नीचे की तरफ आती है, जिसमें वो वहाँ से निकलनी नहीं चाहिए ये एंथनी बोलता है। और फिर रोज नीचे आती है, जिसमें डायरेक्ट उसे बोलता है कि इस बार उनका भारी नुकसान हुआ है। और फिर रोज नीचे आ जाती है, जिसमें दूसरी लिफ्ट में एंथनी भी आ रहा होता है और रोज वहाँ से दूसरे गुंडों को मारती है। और फिर वो वहाँ से सभी लोगों से बच बच कर नीचे की तरफ आती है और वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है, जिसमें ये चीज़ एंथनी देखकर भड़क जाता है। और फिर वो अपने टावर में आता है, जिसमें उसका आदमी बताता है कि रोज किसी और से भी बात कर रही थी और तब एंथनी उसे ढूंढने कहता है। दूसरी तरफ रोज शहर से बाहर जा रही होती है और वहाँ वो डायरेक्ट से बात करती है, जिसमें वह एंथनी के बारे में डायरेक्ट पूछता है। और तब रोज बताती है कि वो एक रशियन माफिया है और उसका कुछ तो उसके पिता और उनके बेस्ट फ्रेंड कैलेब के साथ पंगा था, जिसमें रोज को याद आता है कि उसके पिता को एक गोली लगी थी। और फिर रोज डायरेक्ट को कैलेब के बारे में पता लगाने कहती है, जिसमें कैलेब पूरे देश के सभी कैलेब्स के बारे में पता लगा लेता है और वो रोज को उसके बारे में और कोई जानकारी देने कहता है। और तब रोज को याद आता है कि कैलेब हमेशा से न्यू जर्सी में रहना चाहता था और वो 5 सालों में न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी खरीदने वाले कैलेब्स को ढूंढने कहती है, जिसमें डायरेक्ट उसे ढूंढ लेता है और वो न्यू जर्सी में ही रहता है, जिसमें उसने 5 सालों पहले एक घर और 3 सालों पहले एक बार खरीदा होता है। और डायरेक्ट उसकी लोकेशन रोज को भेजता है और तब रोज उससे मिलने जा रही है ये बताती है और फिर वो अपनी लोकेशन डायरेक्ट के पास से बंद करवा देती है। अगले दिन न्यू जर्सी के एक बार में एक आदमी कैलेब के साथ नजर आता है, जिसमें वो ड्रिंक्स पीकर वहाँ से निकलता है
और वहाँ उसे रोज मिलती है और तब वो आदमी कैलेब की तारीफ करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर कैलेब और रोज दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ रोज दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ दोनों गन्स निकालते हैं, जिसमें वहाँ कैलेब पूछता है कि उसे कैसे ढूंढा। और तब वहाँ रोज बताती है कि वो हमेशा से न्यू जर्सी आना चाहता था और इस चीज़ से उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। जिसमें कैलेब पूछता है कि उस पर FBI ने कितना इनाम रखा है और तब रोज बताती है कि $10 मिलियन, जिसमें कैलेब खुश होता है। और तब वहाँ रोज बताती है कि एंथनी उसे मारने ढूंढ रहा है, जिसमें वो उसे ये चीज़ बताने आई है, साथ ही वो उसे इस बार अकेला नहीं छोड़ने वाली। और तब कैलेब बोलता है कि उसने उसे सही तरह से ट्रेन किया है और फिर दोनों हंसते हैं। और फिर शहर की दूसरी तरफ वो लोग एक घर के पास आते हैं, जिसमें दोनों अंदर की तरफ जाते हैं और वहीं पर कैट नाम की एक लड़की दोनों को रोकती है, जो कि कैलेब की बेटी होती है। और तब वहाँ कैलेब उसे शांत होने कहता है और रोज उसकी दोस्त है ये वो बताता है। और फिर कैलेब कैट की गन लेता है और वहाँ से वो लोग अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ डेरेक अपने अड्डे पर पोकर खेल रहा होता है और वहीं पर उसे किसी के आने का आवाज़ आता है और उसके घर पर पूरे एंथनी के गुंडे नजर आते हैं और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वहाँ पर एंथनी भी आ जाता है, जिसमें वो लोग उसकी जगह की तारीफ करते हैं, जिसमें एंथनी को भी पोकर खेलना पसंद है ये वो बोलता है। और वहाँ डेरेक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और तब एंथनी उसे पूछता है कि कैलेब कहाँ पर है, जिसमें ये चीज़ डेरेक को नहीं पता होती। और तब एंथनी रोज के बारे में पूछता है और वो उसे काफ़ी सारे पैसे ऑफर करता है। और तब डेरेक बताता है कि वो उन लोगों के साथ काम करना चाहता है, जिसमें अगर एंथनी उसे अपने साथ काम करने रख लेगा तो वो उसे रोज और कैलेब दोनों की लोकेशन बता देगा, जिसमें एंथनी मान जाता है। लेकिन अगर उसने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा ये बताता है। दूसरी तरफ कैलेब के घर पर तीनों एक टेबल पर बैठे होते हैं और वहाँ रोज कैट की माँ के बारे में पूछती है, जिसमें वो मर चुकी है ये कैट बताती है। और तब वहाँ रोज दुखी होती है और तब वहाँ कैट बोलती है कि अगर रोज उसके पिता की दोस्त है तो वो उसकी माँ के बारे में कैसे नहीं जानती। और तब रोज बताती है कि कैलेब और उसके पिता बेस्ट फ्रेंड्स थे। और तब वहाँ कैट पूछती है कि क्या उसके पिता भी कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। और तब वहाँ कैलेब ने उसे FBI में होने के बारे में नहीं बताया होता। और तब रोज कंस्ट्रक्शन वाली बात पर हाँ बोलती है, जिसमें वो लोग काफ़ी वक्त के बाद मिले होते हैं। और फिर कैट वहाँ से अपना होमवर्क करने निकलती है। और फिर रात को कैलेब और रोज बात करते हैं, जिसमें वो बताता है कि ये शहर में वो जब आया था तब इस शहर पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चलता था और इसी वजह से उसने कैट को कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में झूठ बोला, लेकिन वो वहाँ से पुलिस और माफिया से छुप रहा होता है। और उसने कैट को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है ये रोज़ बताती है, जिसमें कैलेब वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता ये बोलता है। और तब रोज़ उससे बोलती है कि वो उससे कुछ जानना चाहती है और तब कैलेब समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहती है। और तब कैलेब बोलता है कि वो उसके पिता के साथ आखिरी जंग में साथ में गया था और उसके पिता सैम मर चुके हैं और वो इस हादसे से बाहर आ चुका है। और तब उनके साथ क्या हुआ ये रोज पूछती है, जिसमें कैलेब उसे बोलता है कि अब वो अपने पास्ट को फिर से याद नहीं करना चाहता। और वो रोज को एक फाइल देता है जिसमें उनके आखिरी मिशन की पूरी जानकारी होती है। और फिर कैलेब वहाँ से निकल जाता है और फिर रोज फाइल पढ़ती है, जिसमें सालों पहले सैम और कैलेब के पास मालिया नाम की एक लड़की आई थी जो कि रशियन माफिया एंथनी की बेटी होती है। और वहाँ कैलेब उससे बात करता है और वो मालिया बताती है कि वो उसके पिता के सारे बिजनेस की हर एक चीज़ जानती है और उसे सिर्फ अपने पिता से प्रोटेक्शन चाहिए, जिसमें कैलेब उसे प्रोटेक्शन देने का वादा करता है। और तब मालिया बताती है कि वो उसके पिता की सारी जानकारी और डील्स के बारे में उन्हें बता देगी, जिससे वो लोग उसके पिता को पकड़ सके, जिसमें कैलेब और सैम इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। और ये चीज़ पढ़कर रोज इस बारे में सोचती है। अगले दिन सुबह वहाँ कैलेब आता है, जिसमें रोज काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुकी होती है और वो सैम के बारे में पूछती है। और तब कैलेब उसे सैम को भूलकर आगे बढ़ने कहता है, क्योंकि उसने सैम को मरते हुए देखा था। और तब वहाँ रोज बताती है कि उसके पिता की बॉडी अभी तक किसी को नहीं मिली है और वो जिंदा भी हो सकते हैं और वो मर गए ये चीज़ मानने के लिए वो तैयार नहीं होती। और वहीं पर कैट भी आती है और तब दोनों सैम के बारे में बात नहीं करते। और फिर वहाँ कैट खाने के बारे में पूछती है और तब कैलेब वहाँ से बाहर जा रहा है ये बोलकर निकल जाता है।
दूसरी तरफ एंथोनी के पास कैलेब के घर और बार की जानकारी होती है और वो अपने आदमी को कैलेब को जिंदा पकड़ने कहते हैं जिससे वो अपने हाथों से उसे मार सके और वो लोग उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर रोज फाइल को आगे पढ़ रही होती है जिसमें एक जगह पर मालिया की जानकारी के मुताबिक कैलेब और सैम एंथोनी की एक डील को रोकने जाने वाले होते हैं और फिर वो लोग वहां पर जाने की तैयारी करते हैं जिसमें मालिया का प्लान सभी को पसंद आता है। और वहाँ रोज ये चीज़ पढ़कर दुखी होती है जिसमें उसने अपने पिता को इसी दौरान खोया था। और वहीं पर कैट पियानो बजाती है और तब रोज वहाँ देखती है और वहाँ कैट रोज को उसकी माँ की तस्वीरें दिखाती है जिसमें वो उसके पिता को कैसे जानती है ये वो पूछती है। और तब रोज बताती है कि वो उसके गुरु थे जिसमें कैलेब ने ही रोज को ट्रेन किया होता है। और तब कैट पूछती है कि क्या उनकी जान को खतरा है जिसमें ये चीज़ रोज को पसंद नहीं आती। और तब वहाँ कैट बताती है कि वो उसके बारे में सभी चीज़ें जानना चाहती है। दूसरी तरफ बार में एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ आता है और वहाँ वो लोग कैलेब से मिलते हैं जिसमें वो आदमी बताता है कि उसके बेटे की शादी है और वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं जिसमें कैलेब खुश हो जाता है। और वहाँ से कैलेब अपने घर पर फ़ोन लगाता है और घर के बाहर कुछ गुंडे आगे बढ़ते हैं। और वहाँ कैट बताती है कि उसके पिता कुछ अलग फाइल्स और लोगों की जानकारी रखते हैं जिसमें उसे भी उन पर शक होता है। और वहाँ रोज को फ़ोन आता है और तब कैलेब बोलता है कि घर पर रिपेयरमैन आने वाला था। और तब रोज समझ जाती है और वो बाहर देखती है जिसमें गुंडे दिखते हैं और तब वो बोलती है कि वो लोग आ चुके हैं। और तब कैलेब काफ़ी जल्दी घर पर आएगा ये बताता है। और फिर घर पर कैट और रोज अपने गन्स लेते हैं और फिर कैलेब अपने बार को बंद कर देता है जिसमें वो उन तीनों की एक्टिंग को बकवास बोलकर उनसे लड़ने लगता है जिसमें वो कैलेब को मारने जाते हैं लेकिन कैलेब काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और वो वहीं पर तीनों को मार देता है और वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ कैट को रोज ऊपर जाने कहती है और उसके जाने पर दरवाजे से वो किसी के आने का इंतजार करती है और वहीं पर काफी सारे गुंडे घुसते हैं और तब रोज एक एक करके सभी को मारने लगती है लेकिन वो लोग सभी जगह से अंदर घुसते हैं और तब रोज वहाँ चुन चुन कर सबको मारने लगती है जिसमें कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और तब रोज उनसे लड़ती है और उनमें से एक ऊपर जाता है और तब रोज वहाँ पर सबको मारने लगती है और बाहर से कैलेब आकर गुंडों को भी मारकर अंदर घुसता है जिसमें ऊपर और नीचे रोज और कैट गुंडों से लड़ रही होती है। और तब कैलेब ऊपर आ जाता है और वो गुंडे को मारकर कैट को आज़ाद कर देता है लेकिन वो गुंडा कैलेब से आकर लड़ता है जिसमें कैलेब अपनी गन से उस गुंडे को मार देता है लेकिन वहाँ पर वो घायल हो चुका होता है जिसमें उस गुंडे ने कैलेब को एक गोली मार दी होती है। दूसरी तरफ नीचे रोज गुंडों से लड़ रही होती है और वहाँ वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारती है। और फिर ऊपर कैट कैलेब के पास आती है और वो उसे घायल देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है जिसमें रोज भी ऊपर आती है और वहाँ कैलेब रोज को कैट को उसके बारे में सभी चीज़ें बताने कहता है और ये सब चीज़ें छुपाने के लिए वो माफ़ी मांगता है जिसमें कैट दुखी होती है और वहीं पर कैलेब मारा जाता है। कुछ घंटों के बाद एंथोनी आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ उसे उसका आदमी बताता है कि उनके सारे गुंडे मर चुके हैं और कैलेब की गाड़ी घर के बाहर है और वो घर में हो सकता है। और तब एंथोनी और गुंडे बुलाने कहता है जिसमें आज वो लोग कैलेब को पकड़ कर रहेंगे ये वो बोलता है। दूसरी तरफ कैट और रोज बाहर आते हैं और वहाँ कैट पूछती है कि कैलेब कौन था और तब रोज बताती है कि वो FBI का एक खास ऑफिसर था जो कि एंथोनी को मारने गया था और उसके साथ उसके पिता भी थे और इसी मिशन के दौरान दोनों गायब हो गए थे और इसी वजह से दोनों को गद्दार घोषित किया गया है और आखिरी बार दोनों उसे पकड़ने के लिए एक जगह पर गए थे और तब वहाँ डील के चलते वो लोग एंथोनी की बेटी मालिया को भी लेकर गए थे लेकिन वहाँ एंथोनी को सब चीजें समझ में आ गई और वहाँ पर गोलीबारी हुई जिसमें वो लोग मालिया को लेकर वहाँ से निकल गए और सैम और कैलेब से उसे बचाने में लगे थे जिसमें सैम को एक गोली लगी और वहाँ कैलेब बाकी लोगों को मारकर वहाँ से निकल गया था लेकिन वहाँ पर सैम घायल हो चुका था और आज तक सैम जिंदा है कि नहीं ये चीज़ वो पता लगाने की कोशिश कर रही है। और अब एंथोनी वहाँ आएगा ये कैट बोलती है जिसमें रोज हाँ बोलती है और वहाँ कैट रोज को अपने साथ अंदर लाकर उसे अपने सारे हथियार दिखाती है जो कि कैलेब के ही होते हैं। ये चीज़ रोज समझ जाती है और वो लोग अपने अपने हिसाब से हथियार लेकर लड़ने तैयार होते हैं जिसमें वो लोग ऊपर से उन दुश्मनों को ज़्यादा मारने की कोशिश करेंगे ये रोज बताती है।
और फिर रात तक एंथनी अपनी पूरी टीम के साथ घर से थोड़े दूर दिखता है और वो सबको अंदर जाने कहता है। और फिर घर के अंदर कैट और रोज ऊपर आकर बाहर नजर रखे होते हैं, जिसमें कैट पूछती है कि कैलब असल में कैसा था। और तब रोज बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ट्रेंड सैनिक था, जिसमें वो कभी भी कोई भी चीज़ से नहीं डरता था। साथ ही उसका दिल काफ़ी साफ था। और तब कैट बोलती है कि वो दोनों अब अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, जिसमें रोज दुखी होती है। और वहीं पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं और वो लोग लाइट शुरू करते हैं, जिसमें कैट और रोज लड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर सारे गुंडे बाहर निकलते हैं और वो लोग डेरेक को लाते हैं, जिसमें एंथनी उसे मार देने की धमकी देता है, जिसमें रोज बताती है वो अपने पिता के बारे में जानना चाहती है और इसलिए वो एंथनी को नहीं मार सकती। और तब डेरेक एंथनी को मार देने कहता है और तब एंथनी डेरेक को वहीं पर मार देता है। और तब रोज नीचे आती है और वहाँ से गुंडे आगे बढ़ते, जिसमें कैट सब पर निशाना नहीं लगा पाती और वो गुंडे अंदर घुसते और तब रोज एक एक करके उन्हें मारने लगती है। और बाहर एंथनी इस लड़ाई को होते हुए अपनी गाड़ी से दिखता है और अंदर रोज वहाँ से दिखने वाले सारे लोगों को मारती है। और कैट ऊपर से निशाना लगाकर एंथनी की गाड़ी में एक आदमी को मार देती है और तब दूसरे गुंडे आगे बढ़ते हैं और वहाँ कैट उनसे बच कर उन्हें मारने लगती है, जिसमें वो बॉम्ब फेंक कर उन्हें उड़ा देती है। और नीचे की तरफ रोज सभी गुंडों को नीचे आकर मारती है और वहाँ गुंडे छुपे हुए होते हैं और तब रोज उनकी आवाज़ से ही उन्हें उड़ा देती है। और फिर वो ऊपर की तरफ आती है, जिसमें वहाँ एंथनी की बात उसके आदमियों से नहीं होती और तब वो एक लड़की को अपने साथ आने कहता है, जिसमें वहाँ गुंडे आगे बढ़ते हैं और कैट उन्हें ऊपर से मार रही होती है। और रोज नीचे आकर वहाँ गुंडों को मारती है और कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और तब रोज उनसे लड़ती है और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देती है और फिर वो घर के सभी गुंडों को मार देती है, जिसमें वो थोड़ी सी डर जाती है और वहाँ और भी गुंडे आते हैं और तब कैट भी नीचे आकर रोज की मदद करती है। और फिर रोज वहाँ से आगे बढ़कर कुछ गुंडों को मारती है, जिसमें एंथनी एक लेडी के साथ कैट पर वार कर करके घर के नीचे आता है और वहाँ उसे गुंडा मिलता है, जिसमें एंथनी अब ऊपर चलने कहता है और वहाँ उसे रोज मिलती है। और तब वहाँ से एंथनी अपने लोगों को ऊपर भेजता है और वो लोग कैट के पास आते हैं, जिसमें कैट उनसे लड़ने तैयार होती है और वो वहीं पर गुंडा आकर कैट से लड़ता है, जिसमें वो लेडी बाहर डरी हुई होती है और वहाँ कैट और गुंडा एक दूसरे को मारते हैं, जिसमें वो गुंडा लेडी को मदद करने कहता है और वहाँ लेडी अंदर आकर गलती से गुंडे को ही मार देती है और फिर कैट उस लेडी के पास आकर उसे वहीं पर मारकर बेहोश कर देती है। और नीचे एंथनी और रोज एक दूसरे के सामने होते हैं और वहाँ एंथनी कैलेब के बारे में पूछता है और तब रोज उसके पिता सैम के बारे में पूछती है और वहाँ एंथनी बोलता है कि उसने अपने हाथों से सैम को मारा था और तब वह रोज बताती है कि कैलेब मर चुका है और तब एंथनी उसकी बात नहीं मानता, जिसमें उसे एंथनी को अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए मारना होता है। और तब रोज एंथनी से लड़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को मारते हैं, जिसमें रोज को कैलेब और सैम दोनों की याद आती है और वहाँ एंथनी को वो पकड़ कर मारती है और तब एंथनी भड़क कर उसे मारने जाता है और वो उसे वहीं पर पटक देता है और फिर रोज को कैलेब के बारे में वो पूछता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। और तब वहाँ कैट आती है और वो एंथनी को एक गोली मारती है, जिसमें कैट उसके ऊपर चढ़कर उसे वहीं पर मार देती है और फिर दोनों एक सोफा पर आकर बैठ जाते हैं, जिसमें दोनों ठीक होते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं, जिसमें कैट को अब लोगों को मारने में मजा आता है और वो लोग आगे भी और लोगों को मार सकते हैं ये रोज बताकर हंसती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें अब दोनों एसेशियन का काम करने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये दमदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।